हफीज सेंटर के स्ट्रक्चर असेसमेंट की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। चीफ इंजीनियर LDA की सरबराही में कमेटी की सिफारिशात तैयार। माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी ने इमारत की मशरकी और मगरबी साइडों का जायजा लिया। मशरकी साइड पर सबसे निचले फ्लोर से ऊपर तक इमारत नाकाबिले इस्तेमाल करार दे दी गई है। चीफ इंजीनियर LDA हबीबुल हक रिंधावा की सरबराही में कमेटी की सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी ने इमारत की मशरकी और मगरबी साइड्स का जायजा लिया। इमारत की मशरकी साइड पर सबसे निचले फ्लोर से ऊपर तक इमारत को नाकाबिले इस्तेमाल करार दे दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट में तहरीर किया गया कि बिल्डिंग के मुख्तलिफ बीम कमजोर पड़ रहे हैं। इब्तदाई रिपोर्ट में इमारत की बुनियादों से ऊपर तक सहारे के लिए फोल्डिंग लगाने की सिफारिश की गई है। हफीज सेंटर की छत से गैर जरूरी वजन हटाने, इमारत की इंस्पेक्शन के लिए फौरी मलबे को साफ करने की सिफारिश की गई है। इमारत के मुतासिरा हिस्से तक पहुंचने के लिए मेन बुलेवर्ड साइड इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है। इमारत के मगरबी हिस्से को कारोबार के लिए मशरूत तौर पर मौजू करार दे दिया गया है। बिजली की अंदरूनी और बैरूनी तनसीबात को तब्दील करने, हैवी AC सिस्टम की टकटों को फौरी हटाने की सिफारिश की गई है। हफीज सेंटर में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने, जबकि इमारत का स्ट्रक्चर इंजीनियर से मुकम्मल और जामे इंस्पेक्शन कराने की सिफारिश की गई है। हफीज सेंटर की स्ट्रक्चर ड्राइंग न होने की वजह से सेस्मिक असेसमेंट नहीं की जा सकी है। कमेटी ने हफीज सेंटर की मौके पर ड्राइंग बनाने और क्वालिफाइड कंसल्टेंट से स्ट्रक्चर की मजबूती की जामे रिपोर्ट मुरतब करने की सिफारिश कर दी है। सिटी 42 ने रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दुरे नायाब और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं सदर हफीज सेंटर मलिक करीम। सबसे पहले हम रुक करेंगे दुरे नायाब का। दुरे नायाब, बताइएगा, हफीज सेंटर के स्ट्रक्चर असेसमेंट की इब्तिदाई रिपोर्ट है जो कि तैयार हो चुकी है, क्या सिफारिशात पेश की गई हैं इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने जो आला सती कमेटी बनाई थी जिसमें टेक्निकल लोग शामिल थे, चीफ इंजीनियर LDA के सरबराह थे और उसमें नेस्पाक के और इसके अलावा बिल्डिंग डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के माहिरीन शामिल थे। इन तमाम लोगों ने इसका तफसीली जायजा लिया। हफीज सेंटर के मगरबी और मशरकी दोनों हिस्सों का तफसीली जायजा लिया गया। स्ट्रक्चर प्लान देखा गया और स्ट्रक्चर प्लान के साथ ही ये भी चीज़ सामने आई है कि मगरबी हिस्से को तो काबिल अमल और काबिल इस्तेमाल कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं उनके लिए मौजू करार दिया गया, लेकिन उसमें कुछ शराइत आयद की गई हैं कि सबसे पहले इस बिल्डिंग को क्लियर किया जाए, इस बिल्डिंग के अंदर जितनी भी बाकियात हैं उनको खाली किया जाए, जो भी मलबा है, राख है, जितना भी सारा स्लज किस्म का जो स्ट्रक्चर है, मटेरियल है, उसको खाली किया जाए। इसके अलावा हफीज सेंटर की छत से तमाम तर वजन को उतारा जाए। जो डक्टिंग सिस्टम है HVAC, उसकी तमाम तर डक्टों को भी उतार के खाली किया जाए। इसके साथ साथ ये भी सिफारिश की गई है कि इसके अंदर नया फायर सिस्टम जो है वो लगाया जाए। इस रिपोर्ट में ये भी वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि हफीज सेंटर की कोई भी मौजूदा ड्राइंग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इसके लिए जो सेस्मिक रिपोर्ट है वो तैयार करना नामुमकिन है कि जल्जले के हिसाब से कितना ये झटका बर्दाश्त कर सकेगी बिल्डिंग, ये नहीं बताया जा सकता। इसके लिए ये सिफारिश की गई है कि माहिरीन की निगरानी में मौका पर नई ड्राइंग्स बनाई जाए ताकि इसकी जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं उनके मुताबिक एक रिपोर्ट तैयार की जाए। जो मशरकी हिस्सा है उसको नाकाबिले इस्तेमाल करार दिया, यानी कि उसको कहा गया है कि इस मशरकी हिस्से में किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, इसको बंद किया जाए। इसके साथ पूरी स्केयर फोल्डिंग लगाई जाए ताकि सहारा हो और ये बिल्डिंग किसी किस्म के नुकसान से मजीद बच सके। इस हवाले से इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो मेन बुलेवार्ड वाली साइड है उसको इस्तेमाल किया जाए और किसी हिस्से से इस बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश ना की जाए। ग्राउंड फ्लोर से लेके अपर फ्लोर तक मशरकी और मगरबी हिस्सों को दो हिस्सों में इस बिल्डिंग को तकसीम करके दोनों की असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की गई है। ठीक है दुरे नायाब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त रुख करते हैं सदर हफीज सेंटर मलिक करीम साहब का। मलिक साहब, रिपोर्ट आ चुकी है। IDAP, निस्पैक, LDA और CNW मेंबरान की जानिब से बाकायदा तौर पर साइन भी कर दिए गए हैं, तो आप मुतमईन हैं इस रिपोर्ट से? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल जी, हम इस रिपोर्ट से मुतमईन हैं और जो हुकूमती इदारों ने रिपोर्ट दी है, जो मोस्ट सीनियर इंजीनियर्स हैं जिसमें तमाम हमारे जितने भी शोबे हैं उसके इंजीनियर्स शामिल हैं और उस कमेटी का हम भी हिस्सा थे और DC साहब की ज़ेरे क़यादत ये कमेटी बनाई गई थी एज पर ऑर्डर चीफ मिनिस्टर साहब। और मैं समझता हूँ कि इस कमेटी का हम जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। इससे पहले जितने भी आग लगने के वाक़यात हुए 6 महीने तक रिपोर्ट नहीं आई, टेक्निकल रिपोर्ट, लेकिन ये इनकी मेहरबानी है और DC साहब ने जिस तरह पर्सनल इंटरेस्ट ले के इस काम को निपटाया है, हम उनके अपने AC साहब के बड़े मशहूर हैं जी। और इंशाअल्लाह ताला ये एक बहुत बड़ा हादसा था
अल्लाह ने हमें इससे बचा लिया कि पूरी बिल्डिंग नहीं हमें गिरानी पड़ गई, डिमोलिश करनी पड़ी। और कुछ हिस्सा इसका जो उन्होंने बताया कि इसको आप नीचे से इसके टेक्स वगैरह लगा के इस बिल्डिंग को आप स्टेब्लिश कर सकते हैं। जो ऊपर वाले फ्लोर है जो उन्होंने बताया नाकाबिल इस्तेमाल है, नीचे वाले फ्लोर काबिल इस्तेमाल है, लेकिन सिर्फ उनको उन्होंने यूज करना है टेकों के लिए, ताकि वो टेक्स वगैरह नीचे दे के ऊपर वाली बिल्डिंग को स्टेबल कर सकें, उसको हम रेनोवेट कर सकें, दोबारा उसको रीबिल्ड कर सकें। उसमें कुछ मखसूस हिस्सा है उसका जो हमें दोबारा तामीर करना पड़ेगा। बाकी जो नीचे से बिल्डिंग है 3 फ्लोर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उसके बिल्कुल कंप्लीट जो है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। और जो मैं मशरिक साइड की बात कर रहा हूँ जिसका उन्होंने बताया कि उसको ऑर्डर कर दिया जाए, उसके 3 फ्लोर नीचे वाले बिल्कुल सेफ है। ऊपर वाले जो 3 फ्लोर है उसमें भी सेकंड कुछ सेफ है, थर्ड और फोर्थ में कुछ ज्यादा है। और इंशाल्लाह ताला हमने अपने प्राइवेट कंसल्टेंट के साथ मिलके जनाब, और जो रिपोर्ट ये रंधावा साहब ने दी है, हबीबुल्लाह रंधावा साहब जो चीफ इंजीनियर है LDA के, तो कल भी हमारी उनसे मीटिंग है जी। उनके जो स्पेशलिस्ट है वो तशरीफ ला रहे हैं। हमने अपना प्राइवेट कंसल्टेंट भी हायर कर लिया जी, वो भी आ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द, क्योंकि उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि जो काम महीनों में वो हम आपका हफ्तों में कर देंगे। तो इंशाल्लाह ताला जी हफीज सेंटर दोबारा लोगों की खिदमत के लिए IT के हवाले से जो इसकी खिदमात है उसको दोबारा सदर हफीज सेंटर हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी जानिब से कहा गया है कि वो रिपोर्ट पर मुतमईन हैं और जो सिफारिशात पेश की गई हैं इन पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ हमारे रिपोर्टर दुरे नयाब भी हमारे साथ मौजूद है। दुरे नयाब, आपका भी बहुत शुक्रिया।